एक बार चलिए, आज का प्रसंग है। आज मूल रूप से हल संधि प्रकरण में प्रौढ़ मनोरमा में एक प्रयोग विशेष है जिसकी सिद्धि के ऊपर में ही मुख्य बातें हैं, और वो प्रयोग है तच्छिवः। इस प्रयोग की सिद्धि तच्छिवः ये एक प्रयोग है जिसकी सिद्धि के विषय में मूल चर्चा कुछ होती है, और इसको जिस सूत्र का उदाहरण दिया गया है को देखना है साथ में। वो सूत्र है अपना सश्छोटी। सश्छोटी ये सूत्र है जिस सूत्र के माध्यम से हम तच्छिवः प्रयोग की सिद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी शायद आ ही गए हैं, जितने को आने चाहिए। तो अपन प्रकृत प्रसंग प्रारंभ करते हैं। देखिए, हल संधि प्रकरण में एक सूत्र है सश्छोटी। ये सूत्र श के स्थान में छ करता है। शंकर वाला जो श है उस श के स्थान में छ करता है। कब करता है, किस कंडीशन में करता है, इस सब को बताने के लिए सूत्र का पूरा अर्थ एक बार देखना है। ये कहता हूँ कि किसी भी सूत्र को अलग करके सूत्र के अर्थ को पहले देखा जाना चाहिए। तो इस सूत्र को अलग जब करते हैं तो तीन चीज़ें इसमें हैं। एक तो है शह, छ और अटी। शह, छ, अटी। चूँकि व्यंजन वर्ण हमको लेना होता है, इसी और हलंत व्यंजन वर्ण जो श, उसके षष्ठी के एकवचन में शह बनेगा। तो शह ये षष्ठ्यंत पद है। छ जो है ये प्रथमांत पद है, और अटी जो है सप्तम्यंत पद है। तो तीन चीज़ें हैं, शह, छ, अटी। अटी में सप्तमी विभक्ति है, इसीलिए अर्थ करेंगे अट प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। शह में षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए अर्थ करेंगे श के स्थान में। और छ में प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए अर्थ करेंगे छ होता है। श के स्थान में छ होता है अट वर्ण बाद में रहने पर। ये इस सूत्र से जो पद अभी हमको प्राप्त हो रहा है उससे अर्थ निकल रहा है। तो इससे ही काम नहीं चलता है, इसीलिए इस सूत्र में हमें पूर्व सूत्र से कुछ चीज़ों की अनुवृत्ति लानी पड़ती है। और इस सूत्र में झयः झयो होन्यतरस्याम इत्यादि सूत्र से झयः इस पंचम्यंत पद की अनुवृत्ति आती है। झयः इस पंचम्यंत पद की अनुवृत्ति आती है। पद का अधिकार चल ही रहा है, जिसे पंचमी में हम प्रयोग करते ही हैं। तो यह जो झयः है पंचम्यंत, वह पंचम्यंत पद
पद के साथ में जुड़ करके अर्थबोध करेगा। इसीलिए अब यहाँ शह में षष्ठी विभक्ति होने के कारण उसके स्थान पर होगा, ये अर्थ तो आ रहा था। लेकिन ये श कहाँ होना चाहिए? तो पूर्व सूत्र से पद और झयः पंचम्यंत आ जाने के कारण अर्थ होगा पदांत झय, ये अर्थ होगा। तो पदांत झय ये अर्थ होगा, पद विशेषण बनेगा झय का। तो पदांत झय ये पंचम्यंत होने के कारण पंचमी विभक्ति से अर्थ करते हैं उससे परे। तो पदांत झय से परे ये अर्थ निकला। तात्पर्य क्या निकला? किसी भी पद के अंत में यदि झय प्रत्याहार का वर्ण हो, उस झय प्रत्यय के बाद यदि श अक्षर हो तो उस श होता है अट प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर। पदांत झय प्रत्याहार के बाद जो श अक्षर है उस श के स्थान में छ होता है अट प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। ये सूत्र का सीधा सीधा अर्थ आया। अब जब अर्थ आया तो ऐसी स्थिति में हमको प्रयोग पे आधार पर लेकर के पहले चलना है। तो यहाँ हम प्रयोग बनाते हैं तद आगे शिवः, तत्शिवः प्रयोग बनाना है। तो तद आगे शिवः ये प्रयोग हमको बनाना है। अब यहाँ प्रयोग की तो बात बाद में करेंगे, अभी केवल सूत्र का अर्थ देख के आधार पर हम प्रयोग में देखते हैं। तो प्रयोग में तद पद है और ये तद शिव के साथ में समस्त पद है, इसीलिए पदांत है, क्योंकि समास पद ही होता है। तो स चासो शिवः तस्य वा शिवः जो भी अर्थ करें, लेकिन समस्त पद है। और समस्त पद में तद जो है ये पद के होने के कारण इसका अंतिम वर्ण है द है, ये झय प्रत्याहार में आ रहा है। झवय घड़धस जब गड़धस खबचड़, तो द जो है झय प्रत्याहार में आ गया। अब झय प्रत्याहार में आ जाने के बाद उस पंचम्यंत झय से परे शिव में श है, उसके बाद में ई है। तो श वर्ण है ही, अट प्रत्याहार का वर्ण कौन है? ई। तो उस श के स्थान में हम छ आदेश कर देते हैं, फिर बाकी प्रक्रिया करते हैं तो तत्शिवा प्रयोग बन जाता है। कुल मिलाकर के अभी ये बात आई कि षष्ठोटी सूत्र से हम तद प्लस शिवः इसके स्थान में शिव के श को छ करते हैं, ये स्थिति है। अब यहाँ जो मूल सूत्र से तो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम छ कर लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ प्रयोग में विशेष बातें आती है जो परीक्षा के लिए और से भी उस चीज़ को देखने के लिए मैंने ये प्रयोग आप सबके सामने रखा है। तो यहाँ दो तीन बातें होती है कि जब तद प्लस शिवा है तो इस स्थिति में यहाँ एक सूत्र है खरीच। खरीच जो सूत्र है वो कहता है खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर झल के स्थान में चर्त होता है। तो यहाँ झल प्रत्याहार का वर्ण कौन हो गया? द। झभय गड़दस जब गड़दस में द आ गया, तो झल प्रत्याहार का वर्ण कौन है? द। आगे खर प्रत्याहार का वर्ण कौन है? श। तो तद प्लस शिवः इस स्थिति में यहाँ खरीच सूत्र से द को चर्त्व प्राप्त है। बात समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि इसमें प्रयोग में ही अपने को चर्चा करना है
प्रयोग को ही देखना है कि इस प्रयोग की सिद्धि किस प्रक्रिया से उचित है, यही केवल विचार करना है। और यही बातें प्रौढ़ मनोरमा में कुछ उठाई गए हैं, इसलिए इसको हमने रखा है आपके सामने। तो ध्यान दीजिए, तद प्लस शिवः, इस स्थिति में हमने अभी षष्ठोटी सूत्र देखा। तो षष्ठोटी सूत्र कहा था कि किसी भी पद के अंत में झय प्रत्याहार का जो वर्ण है उसके बाद स को छ होता है, उस स से परे यदि अट हो तो तद में द है, तद में द है जो झय में आता है। इसके बाद शिव में श है, श में के बाद ई है। तो षष्ठोटी सूत्र की पूरी स्थिति है, इसीलिए षष्ठोटी सूत्र से श को छ की स्थिति बन रही है। दूसरी बातें मैंने क्या कही कि खरीच एक सूत्र है। खरीच सूत्र कहता है कि खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर झल को चर्त होता है। तो झल प्रत्याहार का वर्ण अभी कौन है? द, तद में द। आगे खर प्रत्याहार का वर्ण कौन है? श। तो इस स्थिति में ही खरीच सूत्र से इसको चर्त्व भी प्राप्त है। समझ में आ रही बात? षष्ठोटी सूत्र से इसी अवस्था में तद प्लस शिवः, इसी स्थिति में षष्ठोटी सूत्र से स को छ भी प्राप्त है, क्योंकि उसका नियम यहाँ लग रहा है। तद में द झय में आ गया, आगे श है ही, तो इसीलिए षष्ठोटी की भी प्राप्त है। इधर जो खरीच जो सूत्र है वो खरीच सूत्र भी प्राप्त है, क्योंकि खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में है शिव का श, उससे पहले झल प्रत्याहार का वर्ण है द, तो खरीच से चर्तु भी प्राप्त है। इतना ही नहीं, हमारे पास एक सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र कहता है कि देख, यदि सकार और तवर्ग है, शकार और चवर्ग का योग है, श और चवर्ग का योग होने पर सकार तवर्ग के स्थान में शकार और चवर्ग होता है। बात समझ में आ रही बात? अर्थात स के दंत शकार के आगे पीछे कहीं भी श या चवर्ग का योग हो तो दंत श जो है वो श में बदलता है। तवर्ग के साथ में शकार और चवर्ग का योग हो तो तवर्ग चवर्ग में बदलता है। तो यहाँ तद में कौन है? द। उसके बाद में शकार का योग कौन है? शिवा का स। तो यहाँ स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से स्तुत्व भी प्राप्त है। तीनों काम एक जगह एक स्थिति में प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ समस्या ये है कि कौन सा काम करें, ये पहले ध्यान रखिए। तो इसीलिए इस प्रयोग में ये प्रक्रियागत जो चीज़ें हैं, यही बातें मुख्य रूप से ध्येय है। तो यहाँ देखो कि सूत्र के बलावल के आधार पर हम काम करते हैं। इसीलिए यहाँ जिस सूत्र की उपस्थिति पहले मानी जाएगी, पहले होगी, जिस सूत्र की सत्ता रहेगी, वही सूत्र पहले काम करेगा। तो स्तोश्चुनाश्चु, खरीच और चर्त्व, ये 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखिए। अभी हमने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। आज यदि आप लोग विषय को पकड़ लिए तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज सूत्र का क्रम ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा से स्थिरता से सूत्र को क्रम ध्यान रखिए। स्थिति अभी देख लीजिए कि तद शिवा में तीनों चीज़ें प्राप्त है। अब मैं आपको क्रम बता रहा हूँ। ये जो खरीच जो सूत्र है,
ये सूत्र है, इसका नंबर है 8, 4, 55। खरीच सूत्र का नंबर है 8, 4 और 55। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र का नंबर है 8, 4, 40। 8, 4, 40। और जो आपका षष्ठोटी सूत्र है इसका नंबर है 8, 4, 63। ध्यान में रखिए, एक षष्ठोटी जो सूत्र है वो 8वें अध्याय के चौथे खंड का 63वां सूत्र है, और जो खरीच सूत्र है वो 8वें अध्याय के चौथे खंड का 55वां सूत्र है, और स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है वो 8वें अध्याय के चौथे खंड का 40वां सूत्र है। कुल मिलाकर के सभी सूत्र 8वें अध्याय के चौथे खंड में है, लेकिन उस खंड में सबसे पहले सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। ये 8वें अध्याय के चौथे खंड का 40वां सूत्र है। तो हम नियम पढ़े हैं कि त्रिपादी में पूर्व के प्रति पर कार्य असिद्ध होता है। तो त्रिपादी में अष्टाध्यायी के क्रम में तो पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र के नज़र में सबसे बलवान सूत्र अभी हमारे पास स्तोश्चुनाश्चु सूत्र है। स्तोश्चुनाश्चु जब सूत्र है तो वो सूत्र हमारे पास अभी सबसे पहले का है। त्रिपादी में पूर्व के प्रति पर कार्य असिद्ध होता है, इसीलिए स्तोश्चुनाश्चु सूत्र के नज़र में आपका खरीच सूत्र असिद्ध, खरीच सूत्र के नज़र में षष्ठोटी सूत्र असिद्ध। तो इसलिए सबसे प्रथम होने के कारण स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से पहले हम द को स्तुत्व करेंगे, और द को जब स्तुत्व करेंगे तो स्थिति बनी त द, इस द को स्तुत्व तीसरा वर्ण करेंगे च वर्ग का, तो तीसरा वर्ण होगा त ज आगे शिवः। अब ये क्रम ध्यान रखिए, अभी हम क्या किए हैं इसके आधार पर चर्चा चलेगी आगे, कि पहले सबसे पहले स्तोश्चुनाश्चु और खरीच और षष्ठोटी इस तीनों सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। इसके बाद के ये दोनों सूत्र हैं खरीच, और फिर उसके बाद ये सूत्र क्या कहते हैं षष्ठोटी। षष्ठोटी तो सबसे बाद में है, तो षष्ठोटी सूत्र तो खरीच के भी नज़र में असिद्ध है, स्तोश्चुनाश्चु के नज़र में खरीच असिद्ध है। इसीलिए सबसे पहले स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से हम द को स्तुत्व जकार करेंगे, तो स्थिति बनेगी त ज प्लस शिवः। अब एक सूत्र अपना लग गया, तो अब बचा दो में झंझट, खरीच में और षष्ठोटी में, ये दो में झंझट हुआ। तो दो में जब झंझट हुआ तो यहाँ अब ये ध्यान रखिए कि क्या है कि पहले हम चर्त्व करें कि पहले हम षष्ठोटी सूत्र से श को छ करें। बात समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस स्थिति में पहले तो हमने स्तुत्व करके ज कर दिया, अब ज करने के बाद जो दो सूत्र बचा उस दो सूत्र में भी षष्ठोटी सूत्र बाद का है, चूंकि तो उससे पहले खरीच है, तो खरीच सूत्र के नज़र में षष्ठोटी सूत्र नहीं होने के कारण हम इसको खरीच को पहले लगा देंगे। तो खरीच सूत्र से ज को प्रथम वर्ण हम क्या कर देंगे च, तो स्थिति बनेगी तच प्लस शिवः। अब षष्ठोटी आकर के स को छ कर दे, तो श को छ कर देगा तो तत्शिवः प्रयोग बन जाएगा।
तो मूल रूप से यहाँ प्रयोग की दृष्टि से सबसे पहले स्तोश्चुनाश्चु से हम स्तुत्व करते हैं, फिर खरीचा सूत्र से चर्त्व करते हैं और फिर षष्ठोटी सूत्र से स को छ करते हैं। अवगतम? तो एक तो ये प्रक्रिया है। यहाँ दूसरी प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर क्या है कि भाष्यकार ने भी यहाँ पर में अष्टाध्यायी के सूत्रों का कुछ क्रम तय किए हैं। उस क्रम तय के आधार पर खरीच सूत्र से पहले षष्ठोटी सूत्र को लगा देते हैं। माने चर्त्व करने से पहले त ज इस अवस्था में षष्ठोटी सूत्र से स को छ करके त ज छिवह बनाते हैं और तज छिवह बनने के बाद खरीच सूत्र से चर्त्व हो करके तत्छिवह प्रयोग बना लेते हैं। तो इस तरह से इसकी दो प्रक्रिया आती है। तो सीधा जो अभी क्रम है उस क्रम में पहले स्तुत्व, फिर चर्त्व, फिर षष्ठोटी से छ, ये एक क्रम। दूसरा स्तुत्व, छत्व और चर्त्व, ये दोनों क्रम से तत्शिवा प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। अब आप कहेंगे हमको क्या लेने देना था, हमको तो वही तत्शिवा बनाना था, आगे लगा दो पीछे लगा दो, हमको क्या मतलब है, तत्शिवा प्रयोग बन जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा शास्त्र प्रक्रिया के आधार पर आप कर नहीं सकते, क्योंकि जो सूत्र एक दूसरे के बल में माने असिद्ध है, पूर्वापर के हिसाब से सूत्र का बलाबल देखना पड़ता है। इसीलिए प्रक्रियागत आधार पे हम बात करते हैं जो उचित प्रक्रिया क्या है। पूर्वम स्तुत्वम ततः जस्त्वम, ततः पूर्वम स्तुत्वम ततः जस्त्वम चर्त्वम और फिर षष्ठोटी से स्तुत्व। तो पहले स्तुत्व, चर्त्व, छत्व एक प्रक्रिया, स्तुत्व, छत्व और चर्त्व दूसरी प्रक्रिया। तो इस दोनों प्रक्रिया से इसकी सिद्धि की जाती है। एक तो ये बात यहाँ बताई गई। अब यहाँ जो झंझट जो है मूल रूप से कि तत् हम संधि विच्छेद करें या तद करें, तो प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति में प्राचीनों ने क्या किया कि इसका संधि विच्छेद तत् प्लस शिवः किया। कहा कि इसका संधि विच्छेद पहले तत् प्लस शिवः कीजिए और उसके बाद चूंकि तत् जो है ये पदांत में है, इसीलिए पदांत होने के कारण पहले झलाम जसूनते से जस्तु कीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रारंभ है अपनी पंक्ति, वो सिद्धि की प्रक्रिया हमने कर ली। अब यहाँ प्राचीनों ने कहा कि इसका संधि विच्छेद तत् प्लस शिवः, इस तत् प्लस शिवः में पहले हम झलाम जसूनते से त को द करेंगे और द करने के बाद तद बनेगा। फिर आपको भी प्रक्रिया करनी है, स्तुति करनी है, ये कीजिए। तो उस पे मनोरमा प्रश्न उठा करके और उसका समाधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्राचीन लोग इसको तत् प्लस शिवः ये करके फिर जस्तु करके और खरीचा से चर्त्व करते हैं और उसके बाद छत्व करते हैं, ये प्रक्रिया अपनाते हैं, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? तो इस प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि तत् प्लस शिवः ये प्रयोग करना ठीक नहीं है। तो कहा क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि तद शब्द जो है मूलतः दकारांत ही है, सर्वनाम वाची शब्द है। तो सर्वादिगण में जो शब्द पढ़ा गया है वो मूल शब्द तद ही है। तो मूल शब्द जब तद है
तो पहले से ही दकारांत है, तो उसको तत् बना करके और तद बनाना ये ठीक नहीं है। तो मूलतः तद शब्द दकारांत होने के कारण इसका संधि विच्छेद तद प्लस शिवः यही उचित है। ये बातें कही, इसका मतलब प्राचीनों का जो एक पक्ष था कि इसका संधि विच्छेद तत् प्लस शिवा हो, इस बात को ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो प्राचीनों ने ये बातें कही क्यों कि तत् प्लस शिवा इसका संधि विच्छेद ये स्थिति होगी? भाई ये भी तो विचारणीय है कि प्राचीनों ने, क्योंकि प्राचीनों को ये नहीं पता था कि तद शब्द सर्वनामवाची मूल दंत शब्द ही है, तो उन्होंने तत् प्लस शिवा कैसे कहा? तो देखो ये समासिक शब्द है, तो समासिक शब्द है तो समास होने पर पद है, पद है, तो पद जब बनेगा तो तद शब्द पद के अंत में होगा मूल शब्द। बात समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि तस्य शिवः या सचासौ शिवः इस अर्थ में मूल शब्द आएगा तद सु, शिव सु, समास कर्मधारय समास, विभक्ति का लोप कर लेंगे तो तद बनेगा। अब जब तद बनेगा तो ये तद में द पद के अंत में है, और द जब पद के अंत में है तो सबसे पहले वावसाने सूत्र आएगा। वावसाने सूत्र कहेगा कि पद के अंत में जो उसको चर्त हो झल को, तो सीधा चर्त करेगा, इसीलिए तत् की स्थिति बनेगी। तो तत् की स्थिति बनेगी, इसीलिए मूल इसका रूप तत् प्लस शिवा ही बचेगा। इस अवस्था में जो काम करना है वो कीजिए। तो इस अवस्था में हम क्या काम करेंगे? झलाम जसोंते से जस्तु करेंगे। तो समास होने के कारण, समास में सूत्र की प्रवृत्ति होने के कारण इसका संधि विच्छेद तत् प्लस शिवः ये होना चाहिए, ऐसा प्राचीनों ने पक्ष उठाया। उसके लिए जवाब दिया कि भाई तद शब्द मूल शब्द दकारांत ही है, इसीलिए दकारांत होने के कारण तत् कहना ठीक नहीं है। तो एक तो ये चीजें हैं। उसके बाद में कहते हैं तत् पौत्रेण तु, माने प्राचीनों के जो पौत्र, माने उनके पढ़ने वाले, उनके जो संतति प्रसाद की टीकाकार ने है, उन्होंने इस बात को और क्लियर किया कि तत् क्यों उचित है। तो उन्होंने कहा कि तदोह, ये जो तद है ये वावसाने सूत्र के द्वारा, क्योंकि वावसाने सूत्र से द को चर्त हो जाएगा, तो चर्त हो जाएगा तो तत् बनेगा। अब जब तत् बनेगा तो शिव के साथ में इसको जोड़ेंगे, तो तत् प्लस शिवः ये होगा। तो तत् प्लस जब शिवः करेंगे, ऐसी स्थिति में अब झलाम जसोंते सूत्र की प्रवृत्ति होगी। झलाम जसोंते से जस्त होगा, जस्त होने के बाद फिर खरीचा से चर्त कीजिए, वो जो पहले अपन ने प्रक्रिया तय किए हैं उस हिसाब से फिर आप तत्शिवा प्रयोग बना लीजिए। तो दो चीजें आई। एक तो प्राचीनों ने कहा कि तत् प्लस शिवा ये संधि विच्छेद मूल रखिए। उनके पौत्र ने कहा कि यदि आपका मूल शब्द तद भी है तब भी सामासिक शब्द है, तो सामासिक शब्द होने के कारण वावसाने सूत्र की प्रवृत्ति पहले होगी, और उससे जब चर्त होकर के जो तत्रूप बना है उसका फिर शिव के साथ में प्रयोग कीजिए। ये दो पक्ष प्राचीनों ने उठाए थे। इस बात को लेकर के प्रौढ़ मनोरमा में भट्टोजी दीक्षित जी उसका समाधान कर रहे हैं, और करते हुए उन्होंने जवाब दिया। तो जवाब तो पहले वाले को कहा कि जिन्होंने कहा कि तत् प्लस शिवः ये संधि विच्छेद रखिए, तो उनके लिए कह रहे हैं कि ये आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तद शब्द जो है वो मूलतः दकारांत ही है, तो मूल शब्द को ही रखना उचित है।
सो मूल शब्द जब बचता है तो जब हम समास किए तद स चासो शिवः, इस स्थिति में मूल शब्द आ गया तद, इसी अवस्था में हम शिव को रख देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तत् मानने का कोई प्रश्न नहीं है। इसीलिए उनकी बात तो वहीं खत्म हो गई। अब बचे बात किसकी? उनके पौत्र ने कहा कि नहीं, तद प्लस शिवा जब करोगे तो इस स्थिति में पहले वावसाने से इसकी प्रवृत्ति करिए, और वावसाने की प्रवृत्ति होने के कारण आप हम फिर जस्त्व और इत्यादि आगे काम करेंगे। तो उसके पौत्र को कह रहे हैं भट्टो जी दीक्षित जी, जो आप एक बात बताइए कि आपने कहा कि वावसाने से चर्त करके और फिर हम तत् को सामने में रखेंगे, तो चर्त करने के लिए बाद में शब्द को रखने की क्या जरूरत है? शिव शब्द को जोड़ने की क्या जरूरत है? वावसाने तो कह रहा है कि भाई अवसान में हो, तो अवसान होने के लिए तो शिव पद को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए वावसाने का मतलब हुआ वर्णा नाम अभाव, तो उसको तो केवल अवसान चाहिए चर्त करने के लिए। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि तत् के साथ में शिव को जोड़ करके? शिव को जोड़ो मत जोड़ो क्या लेना देना है, क्योंकि चर्त करने के लिए तो केवल हमको तद पद चाहिए, तो आप शिव के साथ में उसको जोड़ क्यों रहे? एक तो ये बात। दूसरी बात, यदि शिव को आप जोड़ रहे हो तो शिव के लाते ही उसमें अंतत्व जो है तद में अवसानत्व तो ये खत्म हो जाएगा, अवसानत्व तो खत्म हो जाएगा। तो यदि ये कहो कि मैं पहले नहीं करके पहले चर्त कर दिया वावसाने से फिर हम जोड़ेंगे इसको, तो ऐसी स्थिति में ये ठीक नहीं होगा। क्यों? कि भावी अवसान मैंने बाद में भी यदि अवसानत तो उसका खत्म हो जाएगा, तो अवसान मान करके जो काम हुआ था वो काम नहीं होगा। मैंने भावी में भी यदि निमित्त खत्म हो जाता है किसी नियम का, भावी विनाश यदि हो रहा है निमित्त का, तो भी शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये नियम है। पढ़े अकृत व्यूहा पाननीया निमित्त विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति है। यदि भावी विनाश भी निमित्त का विनाश हो रहा हो तो अभी भले ही ना हो, लेकिन आगे आने से यदि उसका निमित्तत्व खत्म हो रहा हो तो वो काम नहीं होगा। तो यदि आप ले आते हो शिव पद को बाद में, तो अवसान भंग हो गया, और अवसान भंग हो जाने के कारण भंग होने वाला भी है, तो ऐसी स्थिति में वावसाने सूत्र की तो प्रवृत्ति किसी भी रूप में हो ही नहीं सकती। इसीलिए आपका कहना तो पहले वाले से भी बिल्कुल अस्थिर विचार वाला है, बिल्कुल ठीक नहीं है, स्थवीय है। तो इसीलिए उन दोनों पक्षों को हटाते हुए प्रौढ़ मनोरमाकार जवाब दे रहे हैं, जो मैं अब पंक्ति के रूप में आपको बता। प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति कहती है, यत्तु मने जो लोग, प्राचीन लोग, तत् प्लस शिवः, तत् शिवः इस स्थिति में जस्त्व करके खरीच सूत्र से चर्त होता है, ऐसा जिस किसी ने कहा तन्न, उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों? तदोह दान्तत्वेन जस्तोपन्यास वैयर्थ्यात्, तद शब्द जब मूल में ही दकारांत है तो फिर तत् करके और फिर जस्तु करके द बनाना ये बिल्कुल ही बेकार है, निरर्थक है, उसका व्यर्थ है दकार विधान करना, मूल शब्द दकारांत होने के कारण। तो मूल शब्द दकारांत जब पहले से था तो पहले आप क्या करो, जबरदस्ती तत् रखो, फिर उसको झलाम जसोंते से जस्त करो, ये प्रक्रिया कोई ठीक बात नहीं है। यत्तु तत्पौत्रेण, जो उनके पुत्र ने ये कहा कि वावसाने इति चर्त्वे कृते, तद जो है वहाँ सबसे पहले वावसाने इस सूत्र से चर्त्व करके पश्चात शिव इत्यनेन, बाद में शिव के साथ में उसको जोड़ करके झलाम जसोंते इति जस्त्वे,
झलाम जसोन्ते इस सूत्र से हम जस्तु कर देंगे, और खरीचा इति चरत्वम, और खरीचा से चर्त होगा और तब जा कर के बनेगा इति तदस्थवीयः। ये तो और भी कथन उससे भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उसमें दो हेतु दे रहे हैं। जस्त्वम प्रति अवसाने चर्त्वस्य अपवादत्वात्, क्योंकि जस्त्वम प्रति अवसाने, अवसान में कभी भी जस्त होता है, अवसान में जब भी कभी जस्त होता है तो चर्त उसका अपवाद है, चर्त्वस्य अपवादत्वात्, मैंने चर्त जो होगा वो उसका अपवाद होगा। तो चर्त के अपवाद होने के कारण अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति बलवान होगी, तो इसीलिए चर्त्व शास्त्र प्रधान होगा, तो द की स्थिति आ ही नहीं सकती है। इसीलिए एक तो ये बात ठीक नहीं है। दूसरी बात, जस्त्वे शिव शब्दान अनपेक्षणात्, जस्तु करने में शिव शब्द की तो अपेक्षा ही नहीं है, तो शिव शब्द को लाते क्यों हो? क्योंकि जस्त तो अवसान में करा है, और अवसान होना चाहिए हमको, और अवसानत्व जब अपेक्षित है तो उतने मात्र से काम चल जाएगा, तो पश्चात शिव के साथ में जोड़ने की उसकी जरूरत क्या है? यदि आप जोर देते हो कदाचित, तो भावनी अवसान भंगे अब भावसाने इत्यस्य पूर्वम अप्रवृत्तेश्च, यदि उसको आप जोर देते हो तो जोड़ने पर तो और समस्या होगी कि तद का अवसानत्व खत्म हो जाएगा, और भावी अवसान खत्म होने पर भावी में भी यदि अवसानत्व खत्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति में भी पूर्व विरामो आपका अब भावसाने सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? कि भावी में भी माने भविष्य में भी यदि निमित्त खत्म होता हो किसी सूत्र का, तो उस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। ये अकृतव्यूहा पाणिनीयाः इस परिभाषा के द्वारा बताया गया है कि भावी निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति ही। तो जिस अवसान को मान करके आप चर्त्व करोगे वही अवसान खत्म हो जाएगा, तो आगे आने में वो काम नहीं होगा। यदि कर भी दिया जाता है तो वो काम नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि तुम बावसाने से चर्त्व कर भी दोगे तो तुम्हारा चर्त्व नहीं माना जाएगा, और वो द ही दिखेगा, तो तद प्लस शिवा ही, ये ही किसी कंडीशन में स्थिति बनेगी, तत् तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसका संधि विच्छेद तद प्लस शिवः यही उचित है। उसी बात को कहते हैं भावनी अवसान भंगे भावसाने इत्यस्य पूर्वम अप्रवृत्तेश्च। एक तो उसकी प्रवृत्ति, शिव शब्द की जरूरत ही नहीं थी प्रवृत्ति करने के लिए। यदि तुम प्रवृत्ति करा भी देते हो तो अवसान भंगत्व को ध्यान में रख करके भावी अवसान भंग होने पर, अर्थात भावी बाद में जो निमित्त है उस निमित्त का बाद में भी यदि उस निमित्त का विनाश यदि बाद में भी होता है तो भी वो नियम नहीं लगता है। तो यदि शिव शब्द को रखते हैं तो भावी निमित्त कौन था? अवसान, वो अवसान तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी भावसाने की सूत्र किसी भी तरह से प्रवृत्त हो ही नहीं सकता, उसको हम लगा ही नहीं सकते। और जब नहीं लगाएंगे, एक तो चर्त के प्रति असिद्ध होगा जस्त, तो भी चर्त दिखेगा नहीं, द ही दिखेगा। दूसरी बात कि यदि आप लगा भी देते हो तो निमित्त का विनाश हो रहा है, तो निमित्त के विनाश होने के कारण विरामोवसानम सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तो दोनों ही पक्ष में तद ही बचेगा। इसीलिए तद प्लस शिवः यही संधि विच्छेद इसका उचित है। तत् प्लस शिवः ये संधि विच्छेद कभी भी संभव नहीं है। उसी बात को कहते हैं उक्तम च अकृतव्यूहा पाणिनीयाः इति, क्योंकि पाणिनीयाः, पाणिनीय शिष्याः, पाणिनि के जो शिष्य होते हैं वो अकृत व्यूहा भवन्ति, न कृतः व्यूहा तर्कः विशेष ऊहः। ऐसा कोई विशेष तर्क नहीं करते हैं जहाँ पर में किसी निमित्त का विनाश होता हो। इसी अर्थ को क्लियर करने के लिए कहते हैं
कि निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति है पाणिनीयाः। किसी निमित्त का विनाश होता हुआ देखकर तत्प्रयुक्त कार्य नहीं करते हैं। और कृतम अपि निवर्तयन्ति, यदि कहीं कर भी देता है तो वो कार्य नहीं माना जाता है। इसीलिए एक तो वावसाने असिद्ध है, चर्त के प्रति जस्तु असिद्ध है, इसीलिए जस्तु दिखेगा नहीं, एक झंझट। दूसरी बात क्या है कि वावसाने की प्रवृत्ति होगी नहीं, यदि कर भी दोगे तो भी नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में तत् शिवः ये संधि विच्छेद उचित नहीं है। और तद प्लस शिवः यही दकारांत संधि विच्छेद करना इसका उचित है। हाँ, अब कहते हैं यदि ऐसी बात नहीं मानोगे, यदि भावी विनाश को लेकर के कार्य नहीं मानोगे, तो ऐसी स्थिति में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से हरिरयम, हरि अयम है तो हरिर है, आगे अयम है। अब तुम कहोगे कि यहाँ हरिर जो है इसको हम स्वतंत्र पद मान लें, अयम को बाद में छोड़ दें। तो अयम को बाद में छोड़ दोगे तो पहले तो इसका मतलब यहाँ खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करो तो हरि ही यही प्रयोग बनेगा। हरिरयम कैसे बनेगा? इसका मतलब ये है कि अयम पद के रहते अवसान तो खत्म हो गया, खत्म हो गया तो कभी भी इसकी प्रवृत्ति खरबसानी और विसर्जनीय की नहीं होगी, तो हरिरयम प्रयोग हो जाता है। तेरा हिसाब यदि माने तो तुम्हारे हिसाब से तो फिर ये भी पदांत हो जाएगा और अवसान तो यहाँ भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ अवसान मान करके विसर्ग को कौन रोकेगा? केन वार्यताम, किसके द्वारा ये विसर्ग रुकेगा, ये आप बताइए। इसीलिए ये आपका मानना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर पद सापेक्ष रहने पर यह निमित्त का विनाश हो जाएगा, अवसान भंगत्व। और अवसान भंगत्व जहाँ भावी भी हो वहाँ पर में कोई नियम नहीं लगा पाएंगे। यदि तुम्हारा कहना माने तो हरिरयम में भी विसर्ग को कोई रोक नहीं सकता, तब कभी भी हरिरयम प्रयोग नहीं बनेगा, हरि अयम ही बनना चाहिए। तो ये प्रमाण दे करके कहते हैं कि ये आपका कहना ठीक नहीं है। इस तरह इस सूत्र में ये समाधान दिया कि तद प्लस शिवः यही संधि विच्छेद उपयुक्त है। अब यहाँ जबरदस्ती कोई दूसरा तर्क किए कि भाई आप दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं, जो केवल निर्देश करके छोड़ूंगा कि यहाँ आप तद कह रहे हो ना, तद जो सर्वनामवाची है वो न दकारांत है, हम तद शब्द दकारांत ले ही नहीं रहे हैं यहाँ। तो कहा क्या कर रहे हो? तो कहा दूसरा हम तत्पद लाए हैं, दूसरे तत्पद को यहाँ पर में हमने प्रयोग किया है, सर्वनामवाची वाला तद शब्द नहीं है। तो कहा दूसरा कौन भाई? तो कहा कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पर में तनोति इति तद, तनोति इस अर्थ में तनु विस्तारे धातु है। तनु विस्तारे धातु से कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय कर देते हैं। तो कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय करके क्या करेंगे? तन प्लस क्विप, क्विप का सर्वापहारी हो जाएगा लोप, और क्विप प्रत्यय होने से ये कित हो गया, कित होने से अनुनासिक वर्ण जो है न उसका हो जाएगा लोप, और हरस्वस्य पितिकृति तुक कृत प्रत्यांत पर में हो गया, तुक का आगम कर देंगे तो ये तत् बन गया। तो ये जो तत् है तनु धातु से क्विप प्रत्यय करके तुक का आगम करके जो बना हुआ तत् है, उस तत् को हम लेंगे तब तो यहाँ तत् प्लस शिव ही होगा। ऐसा जब उस पक्ष में बात नहीं चली तो ये एक दूसरा पक्ष उठा करके रखा, तो उसके लिए कह रहे हैं भट्टोजी दीक्षित, नहीं, यदि तुम ऐसा कहोगे कि तनोत इति तत् इति कुवंतम ब्रूते एवमपि जस्त्वेन दकारो अस्तु, तो इस स्थिति में भी तो वह पदांत तत्व हो गया, तो उस तत्व में भी झलाम जसोंते से तुरंत जस्तु की प्रवृत्ति होगी, वहाँ भी तद ही बनेगा। ऐसी स्थिति में तुम फिर उस, क्योंकि पहले प्रवृत्ति कौन हो गया? तत् बना, अब तत् ये पदांत हो गया कुवंत, तो पदांत होने के कारण झलाम जसोंते से जस्त होगा, तो जस्त जब हो गया तो तद बन गया।
अब तुम वहाँ ज़बरदस्ती कहोगे कि नहीं मैं पहले फिर वापस आने से चर्त करूँगा, फिर त लाऊंगा, फिर द करूँगा, जल झसाम जसोनते से जस्त करूँगा, तो ये जो इतनी प्रक्रिया करोगे इस प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सारे प्रयास आपके बेकार हैं। न तो तनोती वाला अर्थ मानना उचित लगता है और न ही वापस आने सूत्र की प्रवृत्ति पहले होगी, न ही आपको तत् संधि विच्छेद मूल रूप से रखना होगा। इसीलिए इसका संधि विच्छेद तद प्लस शिवः यही है। इसी अवस्था में पहले स्तोश्चुनासु से च्युत कीजिए, फिर आप खरीच से चर्त कीजिए और सस छोटी से स को छ कीजिए और तच्छिवा प्रयोग बनाइए। यही प्रक्रिया साधु है। ये एक प्रसंग था जो परीक्षा में पूछता रहता है, सस छोटी सूत्र में तच्छिवा प्रयोग की सिद्धि। तो जो बताना मुझे ईप्सित था वो हमने बताया। तो कोई बात नहीं, इस कठिन प्रयोग में आप जितने भी लोग हैं सभी विशेष साधुवाद के पात्र हैं और इस प्रसंग को हमने संपन्न किया। कल हमारा ये हल संधि प्रकरण समाप्त हो जाएगा। ही हो गया है, लेकिन जब मैं यहाँ तक पीछे पहुँच गया तो मैं सोचता हूँ कि एक बार स्तोश्चुनासु सूत्र को भी बता ही दें, ताकि प्रौढ़ मनोरमा में हल संधि से लेकर के स्वादि संधि तक का सारा प्रकरण हो जाएगा। तो कल इसको स्तोश्चुनासु के साथ में देखेंगे प्रौढ़ मनोरमा, फिर उसके बाद आगे का निर्धारण करेंगे। बाकी समास का भी चल ही रहा है। तो ये दोनों प्रकरण हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कल ये दोनों विषय पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम आप जैसे भी हैं उस चीज़ को चर्चा करते रहेंगे। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं फिर, और कल हल संधि का जो प्रथम सूत्र है स्तोश्चुनासु उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अच्छा, अस्तु, धन्यवाद।